Hello, everybody. Here is part 6 of the reactions. First of all, welcome to my YouTube channel, The World of Education. ये पार्ट 6 है रिएक्शंस का. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईथर की सारी रिएक्शंस की. ठीक है, तो ईथर की सारी रिएक्शंस की. तो लास्ट जो 5th पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कंप्लीट की थी फिनॉल की सारी रिएक्शन. ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो 1 बाय 1 वो जाके देख लीजिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ईथर की रिएक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन. देखो, फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है जब. ये जो फर्स्ट हमें पूछा जाएगा क्या होता है जब, और यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सोडियम इथॉक्साइड से डाई इथाइल ईथर कैसे प्राप्त करते हैं. ये पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करते हैं हमें. तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला लिखो. सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa. ठीक है, सोडियम ही क्या है, सोडियम इथॉक्साइड. नाम देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, अगर आप कोई भी रिएक्शन करके आ रहे हो, ठीक है, और आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन सही है और आपने किसके कंपाउंड्स के नाम ही नहीं लिखे हैं ना, तो आपकी रिएक्शंस में जितना भी करके आए हो ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. क्योंकि जब आप कंपाउंड का नाम ही नहीं बता रहे हो, कौन सा कंपाउंड ले रहे हो, ठीक है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता. जब तक आप कंपाउंड का नाम ही नहीं लिखोगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा और वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा. तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने इनको ऐसे छोड़ दिया, बट मैं आपको अभी बता दूँगी. ठीक है, देखो ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड लिख के आना है इनके नीचे. ठीक है, ये है सोडियम इथॉक्साइड. ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ. ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब कराते हैं तो क्या मिलता है, डाई इथाइल ईथर. ये है डाई इथाइल डाईथाइल ईथर. ठीक है, और ये है सोडियम ब्रोमाइड. सोडियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो देखो सोडियम इथॉक्साइड ये C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड है. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये जो C2H5 है, ये C2H5 और O. ठीक है, ये C2H5O इस C2H5 के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, और ये NaBr सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे. बहुत ही इजी और सिंपल रिएक्शन थी, और यही रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन भी कहलाती है. नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेता है, डाई इथाइल ईथर बना लेता है, और NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है. सेकेंड रिएक्शन देखते हैं. सेकेंड रिएक्शन क्या कहती है. सेकेंड रिएक्शन में डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 के साथ. ठीक है, फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, और ये पूछा जाएगा हमसे क्या होता है जब. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब, और ये पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे डाई इथाइल ईथर से एथिल क्लोराइड. ठीक है, ये है फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड. अब देखो, मैं इसको फिर भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती चल रही हूँ. आपने IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी, तो देखो क्लोराइड कितने हैं, 5. ठीक है, अगर हमारे 5 क्लोराइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा. साथ में क्या है, फास्फोरस. ठीक है, तो ये क्या हुआ, फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड हो गया इजीली. ठीक है, तो अब लिखो डाई इथाइल ईथर. ये हमारा क्या है, डाई इथाइल ईथर. ठीक है, डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन, ठीक है, फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं. इसको ज़रा खोल के इसलिए लिखा है ताकि आपको रिएक्शन क्या है इजीली समझ आए. ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, डाई इथाइल क्लोराइड बनाएगा. क्या बनाएगा, डाईथाइल क्लोराइड. देखो देखो, इसके C2H5, इस ये दोनों C2H5, और इसका एक क्लोरीन, सॉरी इसके दोनों क्लोरीन. ठीक है, ये क्या बना लेंगे, C2H5Cl बना लेंगे. इसके अलावा क्या बचा, ये PCl3 बचा, और इसका ये O बचा. देखो, अगर आप ये सब छोड़ो, ये जो O है ना, ये जो O है, ये यहाँ पे आके ना यहाँ आ जाएगा ये.
ठीक है। ये जो O है ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा। ठीक है। और ये फिर क्या बचेगा, 2 मॉलिक्यूल C2H5 के और क्लोरीन के कितने, 2, तो ये क्या बना लेगा, 2C2H5Cl, जो कि है हमारा डाई इथाइल क्लोराइड। ठीक है। और POCl3 हमारा फास्फोरिक क्लोराइड। सिंपल है, इजी रिएक्शन है। ठीक है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं हो पाएंगी, बहुत इजी रिएक्शन है, दिमाग से करनी है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले केमिकल फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको केमिकल फार्मूलाज याद है तो आप इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। देखो, रिएक्शन करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, सबसे पहली बात। ठीक है। ये ऑलरेडी लैब बेस्ड रिएक्शन है, इनको लैब में ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप ट्रिक लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे फालतू का, तो बनाना क्या होगा, प्रोडक्ट चाहिए कुछ और होगा और बना कुछ और दोगे। ठीक है। तो ये लैब बेस्ड रिएक्शन है, इनको अपने दिमाग से मत करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो रिएक्शन जैसी है वैसे ही करना। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या है, एथिल अल्कोहल के अधिक्य को H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो, अधिक्य मतलब अधिक, एथिल अल्कोहल की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू H2SO4। ठीक है। फिर इनको क्या किया जाएगा, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करेंगे में पूछा जाएगा, एथिल अल्कोहल से डाईइथाइल ईथर। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से डाईइथाइल ईथर। तो देखो क्या होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको नीचे लिख लेना, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 से। ठीक है। देखो, H2SO4 को ज़रा खोल के लिखा हुआ है ताकि आपको रिएक्शन इजीली समझ आए। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेम्परेचर होना चाहिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो, यहाँ पे हमें 140 डिग्री सेल्सियस बताया गया था, यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये रिएक्शन जो है ना 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहले हमें मिलेगा एथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, और उसके बाद जब हम एथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को फिर से हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, तब जाके हमें डाईएथिल ईथर मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बना लेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। ठीक है। देखो, ये जो H2SO4 है ना, ये जो H2SO4 है, ये सीधा आके C2H5 के पास आ जाएंगे, और यहाँ का ये जो वाटर है ना, ये निकल जाएगा। आ रहा है समझ, वाटर निकल जाएगा और ये H2SO4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को लो। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को लो, ये रहा इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड है ये। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी रिएक्शन फिर से कराओ, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ये C2H5OH ही है, जिसको OH को बाहर लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको टेम्परेचर दो 140 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये C2H5, ठीक है, और ये, ठीक है, क्या कर लेंगे, साथ हो जाएंगे, साथ में जाके क्या बना लेंगे, C2H5, वो C2H5। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, H2SO4 बचा। देखो, बचा कि नहीं बचा, H2 और SO4। सबसे पहले H2SO4 को ही लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो कि हमारे पास कितने हैं, C2H5 और OC2H5। सिंपल, बन गया हमारा। यही क्या है हमारा, यही है हमारा डाईइथाइल ईथर। ठीक है, यही है हमारा डाईइथाइल ईथर। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारी है डाईइथाइल ईथर को HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि डाईइथाइल ईथर से इथाइल आयोडाइन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डाईइथाइल ईथर लिख लेना, डाईइथाइल
ईथर, ठीक है। और ये क्या है, इथाइल आयोडीन, सॉरी हाइड्रोजन आयोडीन है ये, ठीक है। तो क्या होता है जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो इसके देखो ये जो टू है ना, सॉरी ये जो ओ है ना, ये यहाँ आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, देखो इसके हाइड्रोजन के दो और ये ऑक्सीजन का एक, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा है, दो आई बचे और ये दो बचे, ठीक है। C2H5 भी तो दो बचे हैं मेरे पास, एक तो ये रहा और एक ये रहा और दो आई, तो देखो ये क्या बना लेगा, टू C2H5 I, जो कि ये है। और ये क्या है, इथाइल आयोडाइन, यही है इथाइल आयोडाइन, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है डाईइथाइल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये ट्राइक्लोराइड है क्योंकि इसमें क्लोरीन कितने हैं, 3, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि डाईइथाइल ईथर से इथाइल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले डाईइथाइल ईथर लो, ये क्या है, डाईइथाइल ईथर लिख लेना इसके नीचे, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो हमारा ये क्या बनेगा, CH, सबसे पहले इसका ये CH3CO, ठीक है, और O C2H5, ये हमारा क्या बना लेगा, इथाइल एसीटेट, और ये जो बनाएगा ना यही हमारा इथाइल एसीटेट है। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, C2H5Cl बचा, ये C2H5 और इसका ये Cl, ये बना लेगा, ठीक है, जो कि है इथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, और ये हमें जो चाहिए था वो है इथाइल एसीटेट, ठीक है। लो जी, रिएक्शन ख़त्म, पार्ट 6 डन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपलोड करूँगी पार्ट 7। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।